प्रतिभा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से मैं दयाराम चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने राजस्थान कला संस्कृति की चर्चा कर रहे थे और कला संस्कृति में हमारा जो टॉपिक चल रहा है पिछले कुछ वीडियो से वो चल रहा है मेले व त्यौहार। और मेले व त्यौहार जो टॉपिक है उसी को आज अपने आगे लेंगे, मेले व त्यौहार। इसमें अपने जो लास्ट वीडियो जहाँ पे छोड़ा था उससे आज नेक्स्ट आगे करते हैं। और पर्व रहेगा आपका जो कल देव उठनी 11 की थी, उसके बाद आपके तिथि आएगी कार्तिक पूर्णिमा। कल अपने देव उठनी 11 तक पिछले वीडियो में रिकॉर्ड की थी और आज अपने वहां से आगे करते हैं कि अगला त्यौहार जो है वो कौन सा होगा। तो अगला जो पर्व है वो आपका कौन सा है, कार्तिक पूर्णिमा। तो यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा तिथि से ही समझ में आ रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये आती है। अब इसमें होता क्या है तो वो थोड़ा अलग अलग से देखना है। नंबर 1 कार्तिक पूर्णिमा में नंबर 1 यह सिख संप्रदाय का पर्व है। सिख संप्रदाय का पर्व है जो सिख धर्म के लोग गुरु नानक जयंती के रूप में मनाते हैं। गुरु नानक जयंती के रूप में मनाते हैं। यानी कि सिख संप्रदाय के जो लोग हैं उनका ये पर्व है और ये लोग इस पर्व को गुरु नानक की जयंती के रूप में मनाते हैं। तो इसीलिए अपने को ध्यान रखना है कि जो गुरु नानक जयंती है वो कब मनाई जाती है, तो आप कहोगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अब सिख संप्रदाय की अपने बात करें तो सिख संप्रदाय के जो लोग हैं, सिख संप्रदाय के दो मुख्य मेले राज्य में इस दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस दिन भरे जाते हैं। जिनमें से नंबर ए जो रहेगा वो है आपका बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा जो आपके गंगानगर में है, बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा गंगानगर। और नंबर बी जो है वो है आपका साहवा का गुरुद्वारा चूरू का है। साहवा का गुरुद्वारा चूरू। तो सिख संप्रदाय के लोगों के दो मुख्य मेले हैं जो आपके इस दिन भरे जाते हैं। और ये आता है अपने कब कहाँ तो बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारा श्री गंगानगर और आपका साहवा का गुरुद्वारा चूरू। तो ये ध्यान रखना है कि कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है वो अपने किस रूप में मनाते हैं। तो सिख संप्रदाय के लोग इस पर्व को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाते हैं। तो ये आपका पहला बात। दूसरी यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देखते हैं नंबर 2 कार्तिक पूर्णिमा। जैसे अपने पहले कितना लिखा था, ए लिखा या नंबर 1 लिखा था, तो यहाँ पे अपने लिखते हैं नंबर 2। देखो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर अजमेर में मेला भरा जाता है। पुष्कर अजमेर में मेला भरा जाता है जिसमें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक होते हैं। इसीलिए चर्चित रंगीला मेला भी कहते हैं। इसीलिए इसे चर्चित रंगीला मेला भी कहते हैं। तो पुष्कर के दिन ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पुष्कर में मेला भरा जाता है
और इस मेले में विदेशी पर्यटकों की संख्या अधिक होती है और इसीलिए हम इसको पुष्कर का चर्चित रंगीला मेला भी, राजस्थान का रंगीला मेला, रंगीला राजस्थान जो है वो इसीलिए कहा जाता है कि पुष्कर के मेले को हम क्या कहते हैं कि रंगीला मेला ही कहते। नेक्स्ट एक देखो कि जो तीसरी बात है, जो तीसरी बात है तो वो ये है कि इस दिन मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही, इस दिन ही बीकानेर के कौलायत में, बीकानेर के कौलायत में, कौलायत झील के किनारे, कौलायत झील के किनारे, कौलायत झील के किनारे, ये यहाँ पे शब्द अपने को ध्यान रखना है। सांख्य दर्शन, जो दर्शन शास्त्र का एक विषय है, सांख्य दर्शन के प्रणेता, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि जी, कपिल मुनि जी, कपिल मुनि जी का मेला भी भरा जाता है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि जी का मेला भी भरा, कपिल मुनि जी का मेला भी भरा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि एक तो पुष्कर का मेला भी इसी दिन है और कौलायत का मेला भी इसी दिन आपके भरा जाता है। और कौलायत में सांख्य दर्शन के प्रणेता जो है वो आपके कपिल मुनि जी है, तो उनका ये मेला यहाँ पर भरा जाता है। अब देखो पुष्कर भी मीठे पानी की मुख्य झील है और कौलायत भी अपने मुख्य पानी की मीठी झील है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो दोनों स्थान है, देखो एक नोट लगा के ये क्वेश्चन जो आया था उद्योग भर्ती परीक्षा में, ध्यान रखना है कि मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में महिलाएं, मारवाड़ क्षेत्र में महिलाएं जो है, मारवाड़ क्षेत्र में महिलाएं कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेती है, स्नान कर लेती है तथा अंतिम दिन, तथा अंतिम दिन, अर्थात अंतिम दिन कौन सा हो गया आपके हैं, कार्तिक का अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा का दिन, तथा अंतिम दिन पवित्र सरोवर में जाकर, पवित्र सरोवर में जाकर, पवित्र सरोवर में जाकर स्नान करती है। तो इसका तात्पर्य, अब देखो राजस्थान का सबसे पवित्र स्थान जो है वो आपके कौन सा है, पुष्कर। तो सर्वाधिक महिलाएं स्नान कहाँ पे करती है, पुष्कर। लेकिन कोई बीकानेर गंगानगर उस साइड की महिला है तो वो आपके पवित्र सरोवर उनके पास पड़ेगा कौलायत, तो वहां पर जाकर आपके स्नान करती है। इसके अलावा जो एग्जामिनर ने से पूछा था वो ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो दीपदान महोत्सव वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो इसका आंसर अपने दिया था और उस एग्जाम में ऑप्शन था आपका पुष्कर। तो पुष्कर झील में इस दिन आपके दीपदान करने की भी परंपरा है। जब अपने चौहान वंश पढ़ेंगे तब वहां पे एक महिला का नाम अपने को मिलेगा, तब भी इसकी वापस अपने चर्चा करेंगे हैं। रुद्राणी आत्म प्रभा जो है वो चौहान वंश में अपने बात आएगी, तो वो भी पुष्कर में भगवान शिव की उपासक थी, रोज 1000 दीपक जलाया करती थी। यहाँ पे अपने ध्यान रखना है कि ये जब क्वेश्चन आया था कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान मतलब झील में दिए जलाते हैं, दीपों का अपने दान करते हैं, तो आंसर पुष्कर देना था और उसमें ऑप्शन पुष्कर ही था। लेकिन दीपदान करने की परंपरा पुष्कर के साथ साथ आपके कौलायत में भी की जाती। अब उस एग्जाम में कौलायत ऑप्शन नहीं था, अगर कौलायत होता तो दोनों ही सही हो जाते, तब सवाल अपने डिलीट हो जाता, तो पुष्कर आया था। अब अगर नेक्स्ट पेपर में अपने से पुष्कर नहीं आए और एग्जाम में कौलायत आ जाए तो अपने किसको सही कर सकते हैं,
फॉलाइट को भी सही कर सकते। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप कि कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है वो बड़ा दिन, कई अपने 4-5 पर्व अभी जैसे हमने पढ़ा है, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, तो काफी ज्यादा बातें थी। और वैसा ही दूसरा अपना बड़ा कौन सा आया है, कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है आपके वो दीपदान महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो पुष्कर में। एक सिख संप्रदाय के गुरु नानक जयंती यानी जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। जयंती मतलब जन्मोत्सव, पुण्यतिथि मतलब बलिदान दिवस या मृत्यु दिवस, ठीक है। हाँ, उसी को हम कहते हैं निर्वाण दिवस, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस पढ़ा था, स्वामी दयानंद सरस्वती का दीपावली के दिन जो पढ़ा था वो वाला है। दूसरी बात, जो आपके सिख संप्रदाय के लोग गुरु नानक जयंती कहाँ कहाँ मेले भरे जाएंगे, तो बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा श्री गंगानगर और साहबा का गुरुद्वारा चूरू। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या कि कार्तिक के महीने में महिलाएं जल्दी उठकर स्नान करती है और जिसे काती नहाना कहते हैं मारवाड़ में, और अंतिम दिन पवित्र सरोवर में स्नान करती है। कहाँ पे करती है, सबसे ज्यादा पुष्कर में, नहीं तो जो पास में सरोवर है वहां पे अपने करेगी। जैसे जोधपुर की महिलाएं तो अन्ना झरना चली जाती है, और नहीं तो काफी ज्यादा अपने पुष्कर भी जाती। और वहीं पर आपके क्या है, ये दीपदान महोत्सव आपके मनाया जाता है। तो ऐसे करके अपने कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बातों का ध्यान रखना है। और पुष्कर में इसी दिन मेला भरा जाता है जिसमें विदेशी पर्यटक सर्वाधिक होते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि देशी लोगों से ज्यादा विदेशी है, लेकिन जो पावणे, विदेशी पर्यटकों को हम क्या कहते हैं, पावणे। ऐसा मेला है जो दूसरे अन्य मेलों में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे विदेशी पर्यटक मेलों में कहीं पर इकट्ठे होते हैं तो वो आपके पुष्कर में होते हैं, और इसीलिए हम इस मेले को चर्चित रंगीला मेला भी कहते हैं। तो पुष्कर का चर्चित रंगीला मेला कब भरा जाता है, तो आप बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भरा जाता है। तो ऐसे करके मित्रों अपने कार्तिक का यहाँ पर कार्य पूरा हुआ, अर्थात अभी तक हमने श्रावण आधा पढ़ा था, प्लस भाद्रपद प्लस आश्विन और प्लस कार्तिक, ये पूरा हो गया। मतलब 1 2 3 और आधा, ये इजिकल टू कितने महीने हो गए, 3.5 महीनों के बारे में हमने चर्चा की है। और काफी टाइम भी हो गया, ये 5वां वीडियो है। तो सर अभी तक तो फिर आपके महीने बाकी पड़े 8.5, तो इतना किताक मेले त्योहार है नहीं, ज्यादा यही थे, आगे बहुत कम है। यहाँ पर देखो 3.5 महीने हो गए, तब फटाफट अपने 5.5 करते हैं इनको। कार्तिक का अगला महीना कौन सा है, मार्गशीर्ष। कार्तिक का अगला महीना कौन सा है, मार्गशीर्ष का महीना है, जिसमें कोई भी त्योहार नहीं। तो ये एक और काउंट हो गया, तो महीने कितने कंप्लीट हो गए, 4.5। और मार्गशीर्ष के बाद नेक्स्ट रहता है कौन सा, पोष, और पोष में भी कोई भी त्योहार नहीं है, तो ये भी एक चलो पूरा हो गया। तो ऐसे करके अपने महीने कितने हो गए, 5.5, अर्थात आधे मेले त्योहार हमने पढ़ लिए। लगभग 6 होंगे तब आधे, लेकिन लगभग अपने आधे हो गए। यानी 2 महीने कितने बढ़िया कि दोनों में कोई त्योहार मनाया नहीं जाता। शादियों की सीजन रहती है, तो शादी में सारे बिजी रहते हैं, इसलिए इस अकॉर्डिंग ही एडजस्ट किया गया है कि अपने आदमी बिजी रहना चाहिए। ये वर्षा ऋतु के हमने पढ़े थे अभी तक, तो या तो इंसान खेत में या पूजा पाठ में बिजी रहेगा, यहाँ पर अपने शादी ब्याह में बिजी रहेगा। लेकिन फिर भी पौष माह के अपने को 2 पर्व बड़े काम के हैं, उनको देखना है। वो क्या कंडीशनल है, वो आपके परमानेंट नहीं है, वो कंडीशनल है। इसलिए सीधा आपने कहते हैं कि पौष में कोई पर्व नहीं है, लेकिन जब कंडीशन लगे तो पर्व मनाया जाता है। पौष की बात करते हैं तो नेक्स्ट अपने त्योहार है जो है सुइया मेला। नेक्स्ट त्योहार आपके कौन सा है, सुइया मेला। अब देखो सुइया मेला, यह पर्व पौष माह में सोमवती अमावस्या, पौष माह में सोमवती अमावस्या, पौष माह में सोमवती अमावस्या। ध्यान रखना ये शब्द सोमवती अमावस्या का मतलब क्या होता है। सोमवती अमावस्या का तात्पर्य सोमवार के दिन अमावस्या। पौष माह में, पहले ये लाइन पूरी लिखता हूं फिर समझाता हूं। यह पर्व पौष माह में सोमवती अमावस्या के आने पर मनाया जाता है। यानी कि पौष माह में सोमवती अमावस्या आएगी
तो सोमवती अमावस्या के दिन आपके सुइया मेला मनाया जाता है। सुइया मेला भरा कहा जाता है। तो यह मेला पोष माह में सोमवती अमावस्या के आने पर यह मेला बाड़मेर के चौहटन में भरा जाता है। बाड़मेर के चौहटन में भरा जाता है। आगे बात समझ में। तो ये आपका कौन सा था? सुइया मेला। तो सुइया मेला जो है वो देखो अब कंडीशनल है। कंडीशनल कैसे कि विक्रम संवत जब कैलेंडर चलेगा तो पोष माह तो आएगा। हाँ, ये तो अपने कंफर्म हो गया कि जब ये चलेगा तो पोष माह तो रोज ही आता है, और पोष माह में सोमवार भी आता है। ऐसा कोई महीना नहीं है कि सोमवार नहीं है। विक्रम संवत कैलेंडर में महीना बढ़ सकता है, यानी पोष 2 बार आ सकता है। जैसे भाद्रपद 2 बार आ गया, आशोज 2 बार आ गया, हो सकता है, लेकिन घट कभी नहीं सकता है। तिथियां घट सकती है, लेकिन महीना कभी कभी 12 के 13 महीने भी अपने हो जाते हैं, जिसे हम आम भाषा में इदक मावा कहते हैं। तो वो ध्यान रखना है। और वो मैंने पहले वीडियो में बताया था कैसे होता है। तो सूर्य व चंद्रमा दोनों की गणना पर आधारित है और उसी अकॉर्डिंग होता है। अब पोष माह में सोमवार भी, पोष माह भी होता है रोज, और सोमवार भी रोज आता है। लेकिन सोमवार के दिन जो सोम अमावस्या आए तो वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। और सोमवती अमावस्या का मैं तो पांडवों से जुड़ा हुआ है। पांडवों का जो अज्ञातवास था वो सोमवती अमावस्या तक ही था। तब अपने सोमवती अमावस्या 12 वर्षों से आई थी, 13वां वर्ष अज्ञातवास के रूप में। और वो राजस्थान में एक सभ्यता जो अपने पड़ते बैराट में, विराट नगर जिसे कहते हैं, वहां पर अपने बिताया था। तो ये ध्यान रखना, वहां पर और अपने चर्चा करेंगे। तो पांडवों को जो वनवास था कि सोमवती अमावस्या आने पर आपका वनवास पूरा होगा, तभी पांडवों ने वापस, ये जब इतनी लेट आई तब अपने वापस श्राप दिया कि तू सतयुग में तो इतना मुश्किल से आई है, लेकिन कलयुग में तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, और कलयुग में तू रोज आएगी। मतलब हर साल में 2-3 बार आपके सोमवती अमावस्या आ जाती है। अभी अपने देखते हैं पिछले कुछ सालों से हर साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी कभी 4 बार भी आपके सोमवती अमावस्या आ जाती है। लेकिन वो सोमवती अमावस्या पोष माह में आए तो बाड़मेर के चौहटन में कौन सा मेला भरा जाता है? सुइया मेला भरा जाता है। आगे देखो, यह मेला 5-6 वर्षों में एक बार ही भरा जाता है। 5-6 वर्षों में एक बार ही भरा जाता है। इसीलिए इस मेले को ये शब्द ध्यान रखना है। इसीलिए इस मेले को अर्ध कुंभ का दर्जा प्राप्त है। अर्ध कुंभ का दर्जा प्राप्त है, मतलब आधा कुंभ के जैसा है। कुंभ का मेला जो अपने 12 वर्षों से आता है, तो ये 5-6 वर्षों में एक बार आता है, तो इसे अर्ध कुंभ कहते हैं। तो मारवाड़ का अर्ध कुंभ किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का अर्ध कुंभ किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे, जो सुइया मेला है उसे ही हम मारवाड़ का क्या कहेंगे? अर्ध कुंभ कहेंगे। 5-6 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, और कुंभ का मेला वैसे 12 साल में आता है, लेकिन जो भारत में 4 कुंभ के मेले भरे जाते हैं, इसलिए 3-3 साल से आ जाते हैं। और उनमें से कोई भी कुंभ का मेला राजस्थान में नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूं, भारत में, नोट लगा के अपने लिख देंगे, भारत में 4 कुंभ के मेले भरे जाते हैं। 4 कुंभ के मेले भरे जाते। नंबर 1 कहाँ पे है आपके? जो अभी अपने जो भरा गया, जैसे हरिद्वार उत्तराखंड में। नंबर 2 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जिसे पहले इलाहाबाद कहा करते थे। नंबर 3 आपके मध्य प्रदेश में उज्जैन, और नंबर 4 नासिक महाराष्ट्र। अब जो नेक्स्ट आएगा वो नासिक महाराष्ट्र वाला ही आएगा। प्रयागराज, हरिद्वार से पहले प्रयागराज आया था, उससे पहले उज्जैन आया था, उससे पहले नासिक आया था। तो अब इस साल भरा गया है हरिद्वार में 2021 में। तो 2024 का जो कुंभ है वो आपके नासिक में होगा, हरिद्वार उत्तराखंड में, और प्रयागराज यूपी में जो है अपना तो ये 4 कुंभ के मेले भरे जाते हैं। लेकिन राजस्थान में अर्ध कुंभ का दर्जा किसे प्राप्त है?
तो आप कहोगे सुइया मेला को प्राप्त है, जो 5-6 वर्षों में एक बार ही भरा जाता है। तो इस अकॉर्डिंग अपने बताएंगे कि कौन सा मेला कब भरा जाता है। नेक्स्ट जो पर्व की बात करें तो आपका पर्व रहेगा मकर संक्रांति। नेक्स्ट पर्व की बात करें तो आपका पर्व कौन सा है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का जो पर्व है वो ध्यान रखना कि कब भरा जाता है। आप देखो कई किताबें लिखती है कि यह पर्व अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भरा जाता है, और ब्रैकेट में लिख देते हैं 14 जनवरी है, ब्रैकेट में क्या 14 जनवरी, जो आपके गलत है, जो क्या है गलत है। ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं भरा जाता है, कोई लेना देना नहीं है। अब सही वास्तविक क्या से भरा जाता है तो वो आपको बताते हैं। हाँ, पिछले कुछ वर्षों से 14 जनवरी को आ रहा है, इसलिए आम भाषा में अपने लिखने लगे। 1990 से पहले ये दिसंबर में आता था, पिछले लेकिन 10-15 सालों में 14 जनवरी को ही आया है, और उनमें भी पिछले 5 वर्षों में 2 बार 15 जनवरी को आया है। ये तो हमने भी अभी देखा है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि इस लाइन को पूर्णतः सत्य नहीं माने है। ये ऐसे है कि पिछले कुछ समय से कब आ रहा है, तो पिछले कुछ समय से आपके जो है वो 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये जो पर्व है वो आपके हैं अभी ये जो 14 जनवरी को आ रहा है, तो ये वाला जो लाइन है वो आप पूर्णतः सत्य नहीं माने। यह पर्व अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी को मनाया जाता है, ऐसे नहीं। ये लाइन अगर बीच में आती कि यह पर्व पिछले कुछ समय से कब मनाया जाता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, तो आप बताओगे पिछले कुछ समय से 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही क्या है उसके बारे में अपने देखते। तो ये ध्यान रखना, मकर संक्रांति के बारे में बता रहे हैं कि यह पर्व पौष माह के लगभग मध्य में आता है। पौष माह के लगभग मध्य में आता है। पहले दिसंबर में आता था, दिसंबर अंत में, तब भी महीना पौष माह ही होता था। ठीक है, तब अपने होली थोड़ी पहले आती थी। आजकल होली 28 मार्च तक चली गई है, क्योंकि 13 महीने थे पिछली बार, नहीं तो होली भी 28 फरवरी या 10 मार्च के बीच आ जाती है। तो यह पर्व पौष माह के लगभग मध्य में मनाया जाता है, इसलिए अपने इसको पौष में पढ़ रहे हैं। रीजन क्या है, तो कारण इसका है यह पर्व सूर्य के कर्क राशि से मकर राशि पर चले जाने की घटना के दिन मनाया जाता है, जिसे उत्तरायण कहते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि आपके पौष माह में, अब देखो इसका सही कारण आ गया कि यह पर्व सूर्य के कर्क राशि से मकर राशि पर चले जाने की घटना के दिन मनाया जाता है। और इस घटना के दिन को हम क्या कहते हैं यार, इस घटना को क्या कहते हैं हम, तो उत्तरायण कहते हैं। मतलब जिस दिन आपके उत्तरायण होगा, जो सूर्य है वो कर्क राशि से है, जो राशि होती है अपनी 12 तरह की जो राशियां हैं, तो सूर्य भगवान जब परिक्रमा करते हैं पृथ्वी के, ठीक है, तो पृथ्वी परिक्रमा जो करती है उसमें सूर्य की जो स्थिति है, तो सूर्य की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। कर्क राशि से कौन सी राशि में चला जाता है, मकर राशि में। इस घटना को हम क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। और इसीलिए ये जब उत्तरायण की घटना होती है तभी आपकी मकर संक्रांति मनाई जाती। अब ये घटना पिछले कुछ वर्षों से 14 जनवरी को हो रही है, तब अपने आम भाषा में भी इसको 14 जनवरी लिखने लगे। बाकी सही कारण ये अपने को यह बताना। इसके अलावा क्या है, तो ये बताना इस दिन उड़ीसा
इस दिन उड़ीसा के कोणार्क, इस दिन उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर, उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर पर सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो जब सूर्य की किरणें आपकी सीधी पड़ती है तो ये भी इसी दिन उत्तरायण की जब घटना होती है। तो जो उड़ीसा का अपना कोणार्क नामक स्थान है उड़ीसा में जो कोणार्क जगह है और वहां पे जो सूर्य मंदिर है, उस मंदिर पर सूर्य भगवान की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। और किरणें जो सीधी पड़ती है, यही ये घटना है और यही मकर संक्रांति का क्या है, पर्व। तो अपने मकर संक्रांति का सही आंसर ये वाला देना है। और अंत में अपने ये लिख सकते हैं कि यह पर्व पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ वर्षों से अंग्रेजी कैलेंडर की 14 जनवरी को मनाया जाता है, को मनाया जाता है। तो पिछले कुछ वर्षों से कब मनाया जाता है, तो अपने कहेंगे अंग्रेजी कैलेंडर की 14 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बात यहां तक समझ में? तो ऐसे करके मकर संक्रांति का अपने को सही आंसर है बताना। अब देखो मकर संक्रांति के दिन क्या होता है, तो लिखना पहली लाइन, तो पहला पॉइंट मकर संक्रांति का, तो इस दिन रूठी सास को मनाने की भी परंपरा है, मनाने की भी परंपरा है। मतलब यदि सासू माँ रूठी हुई है तो सासू माँ को आपके मनाने की परंपरा है। किसी बहू की अपने सास रूठ गई है, भाई जेंट्स की तो अपने सास रूठती नहीं है क्योंकि ज्यादा काम नहीं पड़ता, सास बहू साथ में रहती है, तभी साथ में रहते हैं, तब झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है। तो सास बहू अगर रूठी हुई सास है तो उसको मनाने की परंपरा है। इसे ही यानी संक्रांति को ही, इसे ही तिल संक्रांति, इसे ही तिल संक्रांति ओब्लिक खिचड़ी संक्रांति, ओब्लिक खिचड़ी संक्रांति भी कहते हैं। तो एक तो इसे तिल संक्रांति भी कहते हैं और एक अपने खिचड़ी संक्रांति भी कहते हैं। सासू माँ रूठी हुई है तो तिल से अपने जैसे तिल या लाडू बनाते हैं मारवाड़ में, जैसे तिल पपड़ी है, ये सारा अपने तिल खाते हैं। ठीक है, तिल से ही तेल, इसलिए आपको पता हो तो अपने जो गरम चीजें अपने बड़े वगैरह खाते हैं तो वो भी इसी दिन, अगर तेल को जलाना क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो तेल किससे, तिलों से ही है। तो ये तिल संक्रांति खिचड़ी बनाई जाती है, तो खिचड़ी संक्रांति। तो ये बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर रूठी हुई सासू माँ को राजी करने के लिए, खुश करने का पर्व है। वो कौन सा पर्व है आपके, मकर संक्रांति का पर्व। इसके अलावा देखो क्या होता है, इस दिन ही जयपुर में आरटीडीसी के द्वारा, अब आरटीडीसी बार बार आ रहा है और मैंने पहले वीडियो में पूरा बता रखा है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा, आरटीडीसी के द्वारा पतंग महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, पतंग महोत्सव मनाया जाता है, पतंग महोत्सव मनाया जाता है। तो जयपुर में पतंग महोत्सव किस दिन मनाया जाता है, तो आप कहोगे पतंग महोत्सव भी मकर संक्रांति के दिन ही मनाया जाता है। और महोत्सव मनाने का कार्य किसका है, तो आरटीडीसी का है। इसके अलावा क्या है, देखो मारवाड़ में इस दिन सुहागिन महिलाएं, सुहागिन 13 वस्तुओं का आदान प्रदान करती है, आदान प्रदान करती है। और ये 13 वस्तुओं का आदान प्रदान करती है, जिसे ही
जिसे ही क्या कहते हैं अपने, तो जिसे ही तेरुंडा कहा जाता है, जिसे ही तेरुंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अपने कहेंगे तेरुंडा कहा जाता है। देखो 13 वस्तुएं हैं, जैसे एक महिला जो अपने तेरुंडा कर रही है, मतलब दान पुण्य से जुड़ा हुआ है मकर संक्रांति का पर्व भी है, तो 13 वस्तुएं लाती है, जैसे 13 कपड़ों की ड्रेस लेकर आ गई है, 13 अपने चूड़ियों का सेट लेकर आ गई है, 13 कोई कटोरी लेकर आ गई, तो 13 अलग अलग महिलाओं को दे देती है कि मेरी तरफ से संक्रांति में ये वाली। जो महिला लेती है फिर वो भी अपने अगर करना चाहे तो वो भी वापस उसको देती है, जैसे ये कोई बेस दे दिया तो उसने ओढ़नी दे दी है, ऐसी वस्तुओं का अपने आदान प्रदान करते हैं। तो इस आदान प्रदान करने को ही हम मारवाड़ में जो कहते हैं वो क्या शब्द है, तो अपने बताना कि उस शब्द को हम तेरुंडा कहते हैं। 13 वस्तुओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, तेरुंडा कहलाता है। तो ये सारी बातें किस दिन है, मकर संक्रांति के दिन। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो लिखना इस पर्व के साथ ही, इस पर्व के साथ ही पंजाब में लोहिड़ी, पंजाब में लोहिड़ी, असम में बिहू, असम में बिहू, और दक्षिण भारत में पोंगल, दक्षिण भारत में पोंगल का पर्व भी मनाया जाता है, भी मनाया जाता है। तो कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, तो आप कहोगे पंजाब में तो लोहिड़ी, असम में बिहू और दक्षिण भारत में पोंगल का पर्व मनाया जाता है। यानी कि मतलब पूरा भारत ही लगभग आपके त्योहार मनाता है इस दिन। तो बड़ा दिन है मकर संक्रांति का दिन, और इस दिन सभी लोग आपके क्या मनाते हैं, पर्व मनाते हैं। तो ऐसे करके हमारा पोष माह क्या होता है, पूरा होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, तो पोष के बाद जो अगला महीना है वो कौन सा है, माघ। अगला महीना कौन सा है, माघ का महीना। माघ के महीने का पहला पर्व, और मैं से माघ, मैं से मौनी अमावस्या। तो माघ की अमावस्या तिथि क्या हो जाएगी, माघ अमावस्या। माघ अमावस्या को क्या मनाई जाती है, मौनी अमावस्या मनाई जाती। मैं से माघ और मैं से मौनी, माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती। लिखना यह पर्व भगवान मनु को समर्पित है, भगवान मनु को समर्पित है। किसको समर्पित है, आपके मनु भगवान को समर्पित है। सृष्टि का रचयिता देवता है, कहते हैं सृष्टि पर सबसे पहले कौन पैदा हुए, मनु हुए थे। तो भगवान मनु को ये पर्व समर्पित है, और इसीलिए अपने इसको मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान किया जाता है। आप गंगा नदी में नालो, पुष्कर में नालो, जो आपके पास पवित्र सरोवर है उसमें नालो, तथा साथ ही दान पुण्य भी किया जाता। तो ये छोटा सा पर्व है, अपने ध्यान रखना है कि कौन सा पर्व है। माघ की अमावस्या को कौन सा पर्व मनाया जाता है, मौनी अमावस्या मनाया जाता है। पर्व का नाम है मौनी अमावस्या। मैं से माघ और मैं से मौनी, दोनों दो दो अक्षरों की है। तो उत्तर प्रश्न में क्या है, उत्तर है। थोड़ा अपने वीडियो देखेंगे तब ध्यान से देखेंगे तब अपने समझ में आ जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा कि मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है। तो आप माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती, और इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान किया जाता है और दान पुण्य आदि किया जाता है। और यह पर्व किसको समर्पित है, तो यह पर्व आपके भगवान मनु को समर्पित है। तो ऐसे करके माघ का, तो माघ भी आधा महीना हो गया है, अमावस्या आ गई तो आधा हो गया, छोटे छोटे। माघ में आगे देखो आपके बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी का जो पर्व है, बसंत पंचमी। अब बसंत पंचमी की तिथि अपने लिखेंगे, तब माघ महीना और पंचमी कृष्ण पक्ष पूरा हो गया तो कौन सा पक्ष हो जाएगा,
शुक्ल और शुक्ल पक्ष की पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी को हम क्या मनाएंगे? बसंत पंचमी का पर्व मनाएंगे। है बसंत पंचमी हमारी सरस्वती माता से रिलेटेड है, तो लिखना यह पर्व सरस्वती, यह पर्व सरस्वती माता को समर्पित है। यह पर्व सरस्वती माता को समर्पित है। कौन सी माता को समर्पित है? सरस्वती माता को समर्पित है। और आगे इस दिन राज्य का सबसे बड़ा मेला, राज्य का सबसे बड़ा मेला झुंझुनू के पिलानी के बीड्स में भरा जाता है। बीड्स में भरा जाता है। झुंझुनू के पिलानी में जो इंस्टीट्यूट है बीड्स का पूरा नाम क्या है? बीड्स, BITS, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एस फॉर सॉफ्टवेयर है। जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर जो अपना है, वहीं पर इनका सबसे बड़ा मेला भरा जाता है। और ये सरस्वती माता का मेला है, और सरस्वती माता को बसंत पंचमी का पर्व समर्पित है। हम सबके विद्या की देवी जो है वो आपकी सरस्वती माता है। तो जब तक विद्यार्थी हैं तब तक तो उम्मीद करते हैं कि अपने पर सरस्वती माता की पूरी कृपा रहे, और बाद में जब बड़े हो जाएं तब अपने कहते हैं कि लक्ष्मी माता की अपने पर पूरी क्या रहे? कृपा रहे। दूसरी बात क्या है? तो इसमें ध्यान रखना ये वाली बात कि इस दिन ही राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा बालिकाओं को जो 10वीं में अधिक मार्क्स लाती है तो बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये अपने बात ध्यान रखनी है कि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो बालिकाएं क्लास 10वीं में अपने अधिक मार्क्स लाती है, जैसे अभी इसका शायद 75% क्राइटेरिया 80%, पहले कम था, धीरे धीरे बढ़ जाता है, जो परिवर्तित होता रहता है। तो जो महिलाएं उस जो सरकार के द्वारा तय मापदंड है उससे अधिक जब अपने मार्क्स लाती है तो उन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। जब वो 11th में पढ़ रही होती है तो ये सरस्वती माता के पर्व के दिन दिया जाता है, क्योंकि विद्या भाई अपने विद्या की देवी कौन है? सरस्वती माता है। तो इसीलिए अपने ध्यान रखना है कि गार्गी पुरस्कार भी इसी दिन आपके दिया जाता है। तो ये बसंत पंचमी का पर्व। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अगले पर्व की, और वो पर्व है आपके माघ पूर्णिमा। नेक्स्ट पर्व कौन सा है? माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा का पर्व, एक तो सीधी बात ध्यान रखनी है कि इस दिन डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में, डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में मेला भरा जाता है। मेला भरा जाता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का क्या कहते हैं? अपने कुंभ कहते हैं। अब आपको पता हो तो जियोग्राफी में पढ़ते हो, बेणेश्वर धाम हमारा त्रिवेणी संगम है सबसे बड़ा है, माही सोम जाखम का, और यहाँ पर मेला भरा जाता है कब? माघ पूर्णिमा के दिन। संतों में पढ़ेंगे तो संत माव जी हैं बेणेश्वर धाम, और बेणेश्वर धाम का ही अधीनस्थ बोर्ड ने एक बार नाम अपने जो दिया था वो इसका जो गांव है वो दे दिया था, और गांव का नाम भी ध्यान रखना है, और गांव का नाम ये है नवा टापरा।
जो बेणेश्वर धाम स्थान है वहां पर जो गांव है उसका नाम क्या, नवा टापरा। अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में ऑप्शन में नवा टापरा आया था, ना कि बेणेश्वर धाम। ऐसे ही पूछा कि आदिवासियों का कुंभ कहाँ भरा जाता है, तो ऑप्शन में नवा टापरा था। तो ये ध्यान रखना, चाहे बेणेश्वर धाम कहे चाहे नवा टापरा। देखो 99 बार बेणेश्वर धाम ही आता है और एक बार ये नवा टापरा भी आ गया है, तो दोनों शब्द पता होने चाहिए। यह मेला आदिवासियों का कुंभ है, जो भी आदिवासी जनजाति के लोग हैं वो इसमें सारे भाग लेते हैं। सबसे ज्यादा इसमें भील आते हैं। जनजाति जो टॉपिक है वो आपके ये कृषि पर्यवेक्षक वाले में तो है सिलेबस में, आपके पशुधन सहायक में नहीं है। तो जनजाति टॉपिक को भी अपने पढ़ना है। मैंने पहले वीडियो सीखा है कि जनजातियों के भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो अपने चर्चा करेंगे। देखो मीणाओं का कुंभ अलग है, जो रामेश्वर घाट जो त्रिवेणी संगम है, चंबल बनास है सीप, वो उधर जहाँ मिलते हैं वो वाला, तो वो उसको कहते हैं। भीलों का कुंभ अलग है, अभी अपने बताएंगे सारे हैं, तो सब अपने अलग अलग है। लेकिन आदिवासियों का जो कुंभ है वो आपके माघ पूर्णिमा के दिन वाला मेला है। और ये मेला कहाँ भरा जाता है, तो आप कहोगे डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में भरा जाता है। और बेणेश्वर धाम को किस नाम से जाना जाता है, तब आप कहोगे नवा टापरा जो गांव है वही बेणेश्वर धाम का जो स्थान है वहां के गांव का नाम। तो चाहे बेणेश्वर धाम ऑप्शन आए चाहे क्या आए नवा टापरा। और क्या है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा इस दिन जैसलमेर में आरटीडीसी के द्वारा मरु महोत्सव मनाया जाता है। मरु महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, आपके मरु महोत्सव मनाया जाता है। और महोत्सव मनाने का कार्य किसका है, तो बार बार कह रहा हूं आरटीडीसी का। तो जो जैसलमेर में हमारा मरु महोत्सव जो प्रसिद्ध महोत्सव है वो भी किस दिन मनाया जाता है, तो आप कहोगे यह महोत्सव भी माघ पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। तो जैसे ऊंट महोत्सव बीकानेर में, जैसे थार महोत्सव बाड़मेर में, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, शीत महोत्सव भी माउंट आबू में, मारवाड़ महोत्सव शरद पूर्णिमा के दिन जोधपुर में, तीज महोत्सव छोटी तीज के दिन जयपुर में है। तो खूब सारे अपने महोत्सव पढ़े भी हैं और अन्य भी हैं, तो उनके बारे में सबके बारे में पता होना चाहिए। ग्रीष्म और शीत दोनों महोत्सव माउंट आबू में ध्यान रखना है। ऐसे नहीं सर सर्दियों वाला दे देते हैं, गर्मियों वाला जैसलमेर भेज देते हैं, नहीं। ग्रीष्म महोत्सव भी माउंट आबू और शीत महोत्सव भी माउंट आबू सिरोही है। माउंट आबू कहां पर है, अपने सिरोही में सबको ही पता है, तो ये ध्यान रखना। तो ऐसे करके अपने माघ का महीना क्या हो जाता है भाई, आपके यहाँ पर माघ का महीना पूरा हो जाता है। नेक्स्ट अगला महीना जो है वो आपके कौन सा महीना है, फाल्गुन का महीना। और फाल्गुन के महीने में जो पर्व आता है उस पर्व का नाम है महाशिवरात्रि है। भगवान शंकर भोलेनाथ का पर्व है, पर्सनल देवता है, काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं भोलेनाथ जी, अपने भोले हैं। तो कोई पर्व ना तो इनसे 10-15 दिन पहले ना इनके 10-15 दिन बाद है, तो थोड़ा इनको स्पेस चाहिए, इस रूप में आते हैं। तो महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है, तो बताना फाल्गुन कृष्ण, अब शिव जी है तो कृष्ण पक्ष में होगा, है भांग धतूरे हैं जो अपने खाते हैं, गले में सांप रखते हैं, तो शुक्ल पक्ष नहीं है, ये कृष्ण पक्ष में ही है, क्योंकि ये तो सर पर अपने चंद्रमा को रख लेते हैं, गंगा नदी का वेग जटाओं में रख लेते हैं। तो ऐसे अपने भोलेनाथ हैं। तो भोलेनाथ का जो आपका पर्व है महाशिवरात्रि, वो कब मनाया जाता है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 13 को। इस दिन पूरे राजस्थान में कोई भी शिव जी का मंदिर है तो वहां पर अपने धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा मेला माना गया है, तो इस दिन राज्य का सबसे बड़ा मेला, इस दिन राज्य का सबसे बड़ा मेला सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में भरा जाता है। सिवाड़ गांव में भरा जाता है। तो सबसे बड़ा मेला शिव जी का कहाँ पे है, तो सिवाड़ गांव है, शिव जी का ही नाम है। तो सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में सबसे बड़ा मेला भरा जाता है। यह पर्व मनाते क्यों है? यह पर्व
यह पर्व भगवान शंकर के हैप्पी बर्थडे, भगवान शंकर के हैप्पी बर्थडे है, जिसका तात्पर्य क्या हो गया, जन्मोत्सव। तो भगवान शंकर का एक तो जन्मोत्सव तथा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, यानी के शिव पार्वती के विवाह का दिन, शिव पार्वती के विवाह के दिन के रूप में मनाते हैं। भगवान शंकर का जो बर्थडे है उसी दिन भगवान शंकर ने विवाह किया था, तो दोनों ही पर्व एक साथ ही आते हैं। तो शिव पार्वती के विवाह के रूप में तथा शिव पार्वती के जन्म दिवस, भाई शिव जी के जन्म दिवस तथा शिव पार्वती के विवाह के रूप में ये पर्व हम मनाते। कौन सा पर्व है, आपके महाशिवरात्रि का पर्व है। पूरे मारवाड़ क्या, पूरे राजस्थान में ही, पूरे भारत में ही भगवान शंकर के जयकारे लगते हैं। लेकिन सबसे अधिक राज्य का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो आप कहोगे सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में भरा जाता। तो ऐसे करके अपने कौन सा महीना है, फाल्गुन, और फाल्गुन का जो अंतिम दिन है अंतिम दिन, और ये पर्व क्या कहलाता है, होली। होली कब मनाई जाती है, तो आप कहोगे नेक्स्ट पर्व अपने पढ़ रहे हैं होली, और होली कब मनाई जाएगी, तो आप कहोगे फाल्गुन की पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है, होली मनाई जाती। अब देखो होली बड़ी अपने बहुत बड़ा पर्व है होली भी, थोड़ा इसकी अपने चर्चा करते हैं। होली का जो पर्व है तो ये लिखना, इस पर्व के दिन होली का दहन किया जाता है। होली का दहन किया जाता है। क्या किया जाता है, होली का दहन किया जाता है। इसीलिए अपने इस पर्व को क्या कहते हैं, होली कहते हैं। अब यहाँ पे क्या नाम मिला अपने को, होलिका है। होलिका का क्या किया जाता है, दहन। अब ये पता होना चाहिए होलिका कौन थी, तो देखो एक है अपने होलिका, होलिका का भाई जो है वो आपका है हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप का जो पुत्र है वो आपका है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का जो पुत्र है वो आपका कौन है, प्रहलाद। ये जो हिरण्यकश्यप था ये सबसे बड़ा राक्षस था अपने जमाने का, लेकिन इसका जो पुत्र था वो ये कहता था कि मैं सर्वशक्तिशाली हूं, लेकिन प्रहलाद कहता था कि आप सर्वशक्तिशाली नहीं है, आपसे एक ज्यादा शक्तिशाली है, और वो कौन है, भगवान विष्णु है। तो अब हिरण्यकश्यप कोशिश करता था कि ये मेरी पूजा करे, मुझे शक्तिशाली माने, लेकिन प्रहलाद जी कहते थे कि मेरे लिए तो सर्वशक्तिशाली कौन है, विष्णु भगवान है। अब बाप बेटे के बीच बनती नहीं थी, तो बाप ने कई बार प्रहलाद की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान की कृपा थी और प्रहलाद हर बार बच गया। अब क्या हुआ कि होलिका की फिक्स हो गई शादी, होलिका की फिक्स क्या हो गई, शादी। अब शादी तय हो गई, तब ऐसा लगा कि होलिका ने कहा कि हिरण्यकश्यप ने कहा देखो यहाँ पर खूब सारे मेहमान आएंगे तो सब मेरे से डरते हैं और कहते हैं सबसे बड़े आप ही हो, और यहाँ पर वो देखेंगे कि मेरा बेटा ही मेरे को नहीं मानता है, तो फिर अपने बिरादरी में बेइज्जती हो जाएगी कि तेरा बेटा ही तेरे को नहीं मानता, तो क्या करे। तो हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा टेंशन। अब हिरण्यकश्यप को टेंशन में देखकर होलिका भी टेंशन में आ गई, और होलिका ने कहा होलिका ने हिरण्यकश्यप को कहा भाई को कि आप चिंता मत करो, मेरे पास ऐसा वरदान है कि मैं आग से अपने जलती नहीं हूं, इसीलिए इसका नाम होलिका था, तो मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाती हूँ, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यप ने कहा देखो थोड़ा आराम से देख लेना, वरदान अपने सही है कि नहीं है, तूने कभी प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया, क्या कर रखा है मेरे प्रैक्टिकल, भैया चिंता मत करो। अरे हिरण्यकश्यप ने कहा तेरी शादी तय हो रखी है और बारात आएगी, फिर ऐसे नहीं तू जल जाई तो फिर अपने विवाह पिक्चर वाली कहानी बन जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, तो प्रहलाद को लेकर बैठ जा। अब होलिका अपनी गोदी में प्रहलाद को लेकर बैठ गई और चारों तरफ आपके आग लगा दी गई।
हैं, होलिका और प्रहलाद अपने बैठे हैं और इनको आग में बैठा कर आग लगा दी गई। आग लगा दी और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान की कृपा से प्रहलाद जी तो बच गए और होलिका जल गई। होलिका क्या हो गई? जल गई और प्रहलाद जी बच गए। अब इसीलिए मैं बार बार क्लास में भी कहता हूँ और यहाँ पर भी कहता हूँ कि नोट लगा के लिखो। ये जो नोट लगा के लिखने वाले लाइनें हैं वो बड़ी काम की है। नोट लगा के लिखने में यहीं पर जब होलिका को वरदान दिया गया था तब ये कहा गया था कि यदि तेरे साथ कोई दूसरा बैठा तो वो बच जाएगा, ऐसा वरदान था। होलिका ने वो नोट लगा के देखा हुआ लिखा हुआ पढ़ा नहीं था, जिससे पहला तो बच गया और होलिका आपके जल गई। अब होलिका जल गई। अब देखो होलिका का जो अन्य नाम था, है होलिका का अन्य नाम जो है, होलिका का अन्य नाम था इली, और होलिका के दूल्हे का नाम, होलिका के दूल्हे का नाम जो था वो था इल्लो। यानी कि कुकू पत्री जो अपने छपाते हैं वहां पे लिखा हुआ था इली वेट्स इलो। है इली की शादी किससे हो रही थी? इलो से। है शादी का कार्ड अपने ऐसे ही तो लिखते हैं ना, तो इली। अब ये हिरण्यकश्यप के घर का कार्ड है अपने, तो अपने भी जब आपके घर में अपनी खुद की शादी होती है तो नाम सीधा लिखते हैं, जैसे महेंद्र है, महेंद्र संघ आपके हैं, जो भी नाम अपने देना चाहो। और यदि अपने सिस्टर की हो जाए तो अपने वही सिस्टर का नाम लिखेंगे और साथ में जब जवाई जी का नाम लिखेंगे तो महेंद्र जी हो जाएगा। तो वैसे ही अपने ध्यान रखना है। इलो का भी क्या लिखा है यहाँ पर? इलो जी। अब इलो बारात लेकर आया और हिरण्यकश्यप से पूछा है कि आप इतने टेंशन में क्यों? रो रहा था बेचारा राग के सामने बैठा है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि बहुत गलत हो गया और इली जो है तो वो आपके जल गई, यानी कि होलिका जल गई। तो इला बड़ा टेंशन में कि कहाँ है मेरी इली, और ऐसे करके अपने बहुत ज्यादा ये टेंशन में आ गया और टेंशन में आकर जो वहां पे जली हुई राख थी उस राख को अपने शरीर पर लगा लिया और आजीवन वो राख को लगाते हुए घूमता रहा। ऐसा कौन था? आपके इल्लू जी है। वर्तमान में भी देवताओं में अपने पढ़ेंगे तो मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता किसे कहा जाता है? तो छेड़छाड़ के जो देवता है वो आपके इलो जी को ही कहा जाता। तो ये ध्यान रखना है इला और इली की यहाँ पर कहानी। और लास्ट लाइन जो है इला इली नृत्य, इला इली नृत्य वे इलो जी की सवारी, वे इलो जी की सवारी बाड़मेर वे जालोर की प्रसिद्ध है। कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है, इला इली नृत्य और इलो जी की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर वे जालोर की प्रसिद्ध है। छेड़छाड़ के देवता कौन है? तो आप बताओगे मारवाड़ में इलो जी को छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है। जो बांझ महिलाओं को संतान देने के अपने देवता है इलो जी का उस रूप में महत्व है। जिनको अपने संतान नहीं होती तो इलो जी की पूजा करते। तो इला और इली नृत्य और इलो जी की सवारी कहाँ की है? तो बाड़मेर और जालोर की प्रसिद्ध। और ये जो एलडीसी का क्वेश्चन था वो अपने और देखते हैं। एक आया था पत्थर मार होली, पत्थर मार होली। तो पत्थर मार होली भी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप बताओगे पत्थर मार होली भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और दूसरा अपने से कोई पूछ ले लठ मार होली, लठ मारे होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे हिंडौन सिटी करौली की प्रसिद्ध। तो ये होली के बारे में इतनी सारी बातें अपने को चर्चा होनी चाहिए हैं। होली अन्य भी बातें हैं वो आगे अपने देखेंगे जब नेक्स्ट क्लास लेंगे। यहाँ पर अपने होली तक का कार्य पूरा होता है। होली के दिन ही राव जी की गेर, होली के दिन ही नहान महोत्सव, होली के दिन ही हाथी महोत्सव, होली के दिन ही आपके बादशाह मेला। इन सभी बातों को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने कार्तिक पूर्णिमा से लेकर जो आपका है वो फाल्गुन पूर्णिमा के तक इस वीडियो में देखा है। उम्मीद करता हूं कि अपने को आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए मैं दयाराम चौधरी आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।